सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ लोकअप सीजन 2। इस सीजन का एपिसोड 23 कल रिलीज हो गया था और भाई क्या गजब एपिसोड रहा कल का। शिवांगी और शिल्पा मैम की जो लड़ाई हुई, गजब। भाई अब पूरा सीन इन्होंने चेंज कर दिया है, गेम का पूरा स्टोरी लाइन चेंज हो गया है, सब कुछ अलग हो गया है क्योंकि अपूर्वा की एंट्री के बाद अब एक 3 टीमों का गैंग बन गया है और घमासान युद्ध चल रहा है, जिसमें सबसे मेन कड़ी है अब शिल्पा शिंदे और शिवांगी जोशी। क्योंकि पूरा जजमेंट डे जो अब की बारी का होने वाला है वो शिल्पा शिंदे पे टिका हुआ है। अब की बारी वो गेम से टर्मिनेट हो जाएंगी। और एक सबसे बड़ी जो खुशखबरी है, योगेश रावत दोबारा से वाइल्ड कार्ड एंट्री में कमबैक करने वाले हैं इस गेम के अंदर। तो इस जजमेंट डे पे योगेश रावत की होगी री एंट्री और शिल्पा शिंदे चली जाएंगी अपने घर। तो कल के कुछ ब्रीफ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो कि रेयर मोमेंट रहे। एक तो शिल्पा और शिवांगी का झगड़ा जो कि बहुत ज्यादा गहमा गहमी वाला था, ऊपर से श्रेया और अपूर्वा की थोड़ी सी नोकझोंक बहस हुई, बट श्रेया अब अपूर्वा के साथ झगड़ा नहीं करना चाह रही है क्योंकि उसे पता है कि वो अपूर्वा से कभी भी जीत नहीं पाएगी, क्योंकि उनके कुछ पहले के ऑफ द शो ऐसे मैटर्स हुए हैं जिसकी वजह से श्रेया को चुप रहना पड़ा और अपूर्वा से शायद सॉरी वगैरह फील करना पड़ा था और माफी वगैरह मांगनी पड़ी थी व्हाट्सएप पे। और बहुत उनका पहले का कुछ बाहर का ऐसा मैटर चल रहा है जिसकी वजह से श्रेया कभी नहीं चाहेगी कि मुझे अपूर्वा के साथ भिड़ना पड़े या झगड़ना पड़े। और दूसरी तरफ एक और चीज ये भी है कि अब गेम ने फिर से वही स्टोरी लाइन बना दिया है। पहले योगेश और आकांक्षा का प्यार दिखाया था, फिर वैसे ही हर्षद और शिवांगी का प्यार दिखाया, फिर योगेश और आकांक्षा को अलग कर दिया था उन्होंने। अब ऐसे ही कल के गेम के बाद जब उनको आमने सामने ओपोनेंट किया तब हर्षद और शिवांगी को दूर कर दिया। अब शिवांगी अकेली है, हर्षद अपनी जगह अकेला है, जो कि हर बार सेम वैसे ही स्टोरी लाइन अब चलता आ रहा है कि हमेशा एक ही स्क्रिप्ट, दो जो लव बर्ड प्यार कर रहे हैं उनको झगड़ा करवा दो। जैसे पैमेला और लैला का करवाया, श्रेया और माधुरी मैम का अच्छा चल रहा था, उनका कपल थोड़ा मतलब वो उनकी जोड़ी थोड़ी ज्यादा अच्छी थी जो कि दिखने में अच्छी, लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, तो उनका झगड़ा करवा दिया वही थोड़ा स्पाइसी करने के लिए शो को। अब फिर से वही चल रहा है। अब हर्षद भी एट रिस्क है, बट एट द एंड ऑफ द डे, जजमेंट डे के अंदर जो बाहर होगी वो शिल्पा शिंदे होंगी और योगेश रावत गेम के अंदर फिर से कर जाएगा री एंट्री। कल के एपिसोड के अंदर इतना और कुछ खास ब्रीफ हुआ नहीं है जिसके बारे में हम बात कर पाए, लेकिन आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही खतरनाक, क्योंकि अगर शिल्पा शिंदे के अलावा कोई और जो दूसरा नाम है जो कि टर्मिनेट हो सकता है उस दिन पे, तो वो हमें आज पता लग जाएगा। और जो राम कपूर सर को सब लोग मैन्युपुलेटर का अवार्ड तो दे ही चुके हैं कि सबसे ज्यादा मैन्युपुलेटर आदमी वही है गेम के अंदर, जो कि मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं राम कपूर सर हर एक चीज को, हाँ ठीक है हो गया ओके दैट्स इट, अगर जब उनको कोई बोलता है, कोई उनको कहने की कोशिश करता है, तो वो अपना अपना एज टैग दिखा के निकलने की कोशिश करते हैं वहां से और जाने का सोचते हैं। और दूसरी तरफ सूफी एक ऐसा इंसान, जब शिवांगी और शिल्पा मैम का झगड़ा हो रहा था तो वो इंसान बैठ के मजे ले रहा था, ओ हम लेट तो नहीं हो गए, और जैसे ही राम कपूर सर आए वहां पहुंचे तो वो कैसे हंस हंस के ओ माई इतना सब कुछ हुआ जब राम कपूर सर ने उससे पूछा था। तो जब हमेशा वही बात होती है, जो लोग उसको बोलते हैं शायद सच्ची बोलते हैं, सिंपैथी लेने की बात आती है, रोने लग जाता है, ये सब करने लग जाता है कि हाँ मेरी कोई सुनता नहीं है, ये है मैं इन चीजों से गुजरा हूँ, मतलब एक वो लेने की कोशिश करता है सिंपैथी। और जब उसकी हरकतें देखे सच में वो जो एक घटिया हरकतें होती है ना कि मजे, जब वो दो लोग लड़ रहे हैं तो वो मजे ले रहे हैं उस चीज के, हालांकि चल वो सुधार नहीं सकता उन चीजों को, उन उसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता बेसिकली, बट वो जिस तरह से बिहेव कर रहा है किसी भी दो जन के लड़ाई के अंदर या झगड़े के अंदर, तो वो भी उसका एक गलत मतलब सिनेरियो गलत है। उस बंदे के उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की गेम में रहने की क्वालिटी नहीं है, विनिंग क्वालिटी छोड़ो, वो गेम में रहने के लायक ही नहीं लगता मुझे वो इंसान। क्योंकि जिस तरह से उसका मजे लेने का तरीका है कि मैं ये मैं वो ऐसे वैसे, हर बात पे रोना स्टार्ट कर देना, सिंपैथी, हर एक इंसान को वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है जो नया आता है। अब आउट ऑफ द बॉक्स उनका कुछ चल रहा था अपूर्वा के साथ, सूफी का, सूफी ने आते ही सबसे पहले उसके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगी
और जब वो सेल के अंदर बैठा हुआ है आकांक्षा चौधरी के साथ और उनके साथ, तब वो अपूर्वा की ही बुराई करे जा रहा था कि वो ये है, वो ये है, श्रेया का उसके साथ झगड़ा हो गया है तो वो उससे कभी लड़ाई लेने का नहीं सोचेगी। और अब वो अपनी बातें नहीं बता रहा कि मैंने उसको जाके सॉरी बोला या सॉरी फील किया, क्योंकि वो भी तो है ही ना, उसको पता है कि मैं गेम से बाहर हो सकता हूँ। राम सर से ज्यादा मैनिपुलेटर कई बार मुझे लगता है कि वो इंसान है, जब भी उसको डर होता है ना कि अब मैं निकल सकता हूँ, तो वो उसी इंसान के पास जाके, अरे सॉरी यार तुम समझते हो ना, यू नो, बाहर मेरे साथ ये होता है, बाहर मेरे साथ वो होता है, मेरा गेम में रह, हर बार सिंपैथी लेना और अपनी आउट ऑफ द बॉक्स बाहर की बातें करके अपने आप को गेम में रखने की कोशिश, क्योंकि उससे खुद से कुछ हो नहीं रहा है गेम के अंदर, कोई भी टास्क में कुछ नहीं हो रहा है, अरीना में कुछ नहीं कर पा रहा है, या घर के अंदर कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको कुछ भी बोल दो, सोने का बोल दो, खाने का बोल दो, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। यो मेरे साथ ये था, मेरे साथ हर बार अपना विक्टिम कार्ड खेलने की, हमेशा उसने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी है, तो इसका कुछ ज्यादा चल नहीं रहा है। तो मैं चाहूंगा कि शिल्पा शिंदे अगले हफ्ते तक और रुक जाए और पहले सूफी चला जाए, नो डाउट मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि गेम में मसाला बना रहेगा। और दूसरी तरफ अब हर्षद बहुत ज्यादा लो हो गया है गेम में, वही हमेशा की तरह स्क्रिप्ट चल रही है इनकी, हमेशा पहले योगेश लो दिखाया, आकांक्षा चली गई, अब शिवांगी और योगेश को जब से आमने सामने एक दूसरे के फ्रंट टू फ्रंट फायर करवा दिया है उन्होंने गेम में, तब से फिर हर्षद अपना डल होता जा रहा है। हमेशा की तरह वही गेम चल रहा है कि दो कपल झगड़ेंगे। अब अपूर्वा को बुलाया है ताकि श्रेया चुप रहे, श्रेया का और अपूर्वा का झगड़ा हो जाए, बट श्रेया करना नहीं चाह रही है। शिल्पा मैम बिना किसी वजह के झगड़ा ले जा रही है, हर्षद लो फील करे जा रहा है। गेम दोबारा से उसी पॉइंट पे आके खड़ा गया है, जैसे स्क्रिप्ट पिछले हफ्ते थी वैसे ही अभी चल रही है, ऐसा कुछ खास है नहीं। बस इंसान बदल गए हैं, टर्मिनेशन बदल गए हैं, जो लोग टर्मिनेट हुए वो वापस आ जाएंगे। तो ये भी बड़ी अच्छी खुशखबरी की बात है कि योगेश आ रहा है, क्योंकि वो एक इंसान वन मैन आर्मी है, उसमें विनिंग क्वालिटी है, वो कुछ भी करने की हिम्मत रखता है, चाहे वो टास्क हो, चाहे वो लोगों को संभालना हो, चाहे वो प्लानिंग करनी हो, चाहे वो घर को संभालना हो। तो आई होप के योगेश जल्दी से जल्दी गेम के अंदर वापस आए और एक गेम अच्छा मोड़ ले, सच में रियलिटी शो बन जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही था, क्योंकि एपिसोड 23 कुछ खास रहा नहीं है। और दूसरी चीज, आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो अपडेटेड होता जा रहा है, हर एक एपिसोड के बाद कुछ ऐसे फैक्ट्स पे बातें कर रहे हैं जो कि आज के एपिसोड में हुए, या जजमेंट डे पे, या 2-3 दिन बाद फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम उन फैक्ट्स पे बात करते हैं। और आपको अगर कोई लगता है कि इस जजमेंट डे पे कोई और इंसान बाहर हो सकता है, तो आप अपने रिव्यू प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हम उन पे बात कर पाए आप लोगों से। आज की वीडियो में इतना ही, अभी के लिए लेते हैं अलविदा, बाय बाय, शुक्रिया, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लव यू, बाय बाय गाइस।